हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो करंट अफेयर आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज का आपको जो करंट अफेयर करवाया जाएगा वो आज होगा 31 अगस्त का, इन 2023 31 अगस्त का आज आपको करंट अफेयर करवाया जाएगा और डेली में आपको करंट अफेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं आपके सामने और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है, इंपॉर्टेंट है और इसी रिलेटेड सभी पॉइंट आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ऑप्शन आपको राइट टिक करना है। ठीक है, 28 जुलाई को, 30 जुलाई को या फिर 29 जुलाई को, इनमें से कोई नहीं। तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया था 30 जुलाई को। ठीक है, एंड डेट से क्वेश्चन आपको डेली करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मानव तस्करी वाला खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया था 30 जुलाई को। ठीक है, और अन्य डे देखिए, जैसे 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, चार्ट अकाउंट डे दिवस। ठीक है, यानी 1 जुलाई के हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 2 जुलाई को देखिए विश्व खेल पत्रकार दिवस। ठीक है, फिर देखिए 3 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, फिर देखिए 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस। ठीक है, 7 जुलाई को देखिए विश्व किस्वे हिल भाषा दिवस। ठीक है, फिर देखिए 10 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। ठीक है, और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। फिर देखिए 12 जुलाई को देखिए विश्व पेपर बैग दिवस। ठीक है, और 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, फिर देखिए 16 जुलाई को विश्व श्रम दिवस और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस, और 17 जुलाई को मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, और 18 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस, यानी 28 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। ठीक है, फिर देखिए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, और 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आम दिवस, 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, और 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस, और 26 जुलाई को मनाया जाता है विजय कारगिल दिवस। ठीक है, इस प्रकार से आपके आगे देखिए 27 जुलाई को मनाया जाता है CRPF का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया था, और 28 जुलाई को मनाया गया था विश्व हेपेटाइटिस दिवस, और 29 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इस प्रकार से जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट डे थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए और डेली मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद होते रहे। ठीक है, आगे देखिए, फिर देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में मचत माता यात्रा कहाँ शुरू हुई है, यानी इस माता की जो यात्रा है वो कहाँ पे शुरू हुई है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी कोई यात्रा चालू हुई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए जम्मू कश्मीर की पहली कैन बेस्ड मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत उत्सव काल उत्सव का उद्घाटन किया है, यह भी श्रीनगर में हुआ है। फिर देखिए स्केल इंडिया ने जम्मू कश्मीर के नामदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित भी किया गया है। ठीक है, ये किस बार पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर विश्व चैंपियन 2023 में कौन शीर्षक पर रहा है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना होगा, ISSF जूनियर विश्व चैंपियन 2023 में शीर्षक पर कौन रहा है। तो आपको बताना होगा यूक्रेन, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पेन गोंगसेन चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आप। फिर देखिए चीन और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा वार्ड 2023 शुरू किया गया है। इसके बाद फिर देखिए चीन ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइन शुरू किया गया है। फिर देखिए SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार चीन के पास है। ठीक है, फिर देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कार का जो निर्यातक कौन सा देश करता है, चीन करता है। ठीक है, यानी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको भी आपको देखते रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 4th नंबर का देखिए, हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं को विस्तार के लिए ADB $200 मिलियन देगी। तो कौन से राज्य देगा, यानी शहर की राज्य कौन सा ऐसा शहर है जिसमें शहरी सेवाओं को विस्तार के लिए ADB $200 मिलियन देगी। इन ADB $200 मिलियन देगी महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर
राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए राजस्थान से कोई पॉइंट देखिए, राजस्थान ने पहला ट्रांजिस्टर जन्म पत्र जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है, यानी पहला जो ट्रांजिस्टर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। फिर देखिए राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यानी राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की गई है, वो दिव्य कला मेला है जयपुर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए इसके अंदर देखा 5 नंबर का क्वेश्चन, वो देखना है आपको। हाल ही में गाँव की संस्कृति संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच कहाँ शुरू किया जाएगा? जयपुर, नई दिल्ली, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का जो वर्चुअल मंच कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? यानी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां नंबर का जो संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? श्रीलंका, डेनमार्क, इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति से किया है, ठीक है। यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। फिर देखिए श्रीलंका के क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए 67वां TAI सम्मेलन कोलंबो में शुरू होगा। फिर देखिए ICC महिला ODI बल्लेबाज रैंकिंग में सी अट्टा कुट्टी शीर्षक पर आया। फिर देखिए श्रीलंका की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम खुली बहस हुई है। फिर देखिए श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसान के साथ जो भी आपको पॉइंट करवाए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उनको भी ध्यान देखते हुए चलना है, ठीक है। फिर देखिए 7 नंबर का दे रखा है आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पेड्रो सनचेज को किस देश का कार्रवाई प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन, एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कंबोडिया के नए जो प्रधानमंत्री बने उनको ध्यान रखना है। शौकत मिर्जियोन को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए एंडकर रिक वैक्सी लताविलिया को सेमलेंग राष्ट्रपति बनाया गया है। फिर देखिए क्यूरिकोस को ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। इन रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। फिर देखिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन चुने गए, इनको भी आपको देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी? यानी ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ में अभियान शुरू करेगी? तेलंगाना, असम, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी राज्य सरकार यानी सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी, कौन करेगी? असम सरकार, ठीक है। असम सरकार ने एकल उपयोगी प्लास्टिक के चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है, यानी प्लास्टिक को बंद करने का निर्णय लिया है असम सरकार ने। फिर देखिए असम में कोत अभियान शुरू किया गया, गजय कोत अभियान शुरू किया गया। असम सरकार ने 12th पास करने वाले छात्रों को स्कूटी प्रदान करने जाएगी। फिर देखिए भारतीय महिला टीम ने जगह लेने वाली असम की पहली महिला कौन बनी? उम्मीद छात्रा बनी, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर देखिए हाल ही में मिलान कुंडेरा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो एक लेखक हो जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? यानी अमेरिका ने किस देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? तो आपको बताना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। यानी ताइवान की सहायता की है अमेरिका ने, की है $345 मिलियन की सैन्य सहायता घोषणा की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखते हैं 11 क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। हाल ही में किसे NAFED के MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? यानी इसका MD कौन बनाया गया है वो आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा रितेश चौहान को, ठीक है, इसका MD बनाया गया है। टाटा स्टील के MD कौन है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है। TV निरंजन हो जाएंगे। एशिया पेमेंट कंपनी के अध्यक्ष रूप में कौन बने वो भी आपको ध्यान रखना है। लोकेश एम ने नोएडा के CEO के रूप में चुना गया है, ठीक है। और जैकवार जो लैंड रोवर ना है उसकी गाड़ी के जो 3 साल के लिए CEO चुने गए वो कौन बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए टाटा मोटर्स ने राजेश कन्नन को अध्यक्ष के रूप में CDIO नियुक्त किया है, ठीक है। और संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे देखते हैं। फिर देखिए 12th में क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। हाल में किस राज्य सरकार ने SAUNI योजना शुरू की है? इस योजना का नाम आपको याद रखना है। तो कौन सी योजना, ये योजना कौन सी सरकार ने शुरुआत की गई है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार ने, ठीक है, यानी गुजरात का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण भी किया गया है। फिर देखिए गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। फिर देखिए G20 वित्त सेंट्रल के बैंक प्रतिनिधियों में बैठक गांधीनगर में हुई है। फिर देखिए BIO ने गिफ्ट सिटी IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया, बैंक गुजरात में किया गया है। फिर देखिए तीसरे व्यापार और निवेशकारी समूह की बैठक KVDN गुजरात में शुरुआत की गई, ठीक है। इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहे हैं, यानी भारत किस देश के साथ में इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है, तो कौन से देश के साथ करना जा रहा है, स्विट्जरलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। भारत इनोवेशन जो प्लेटफॉर्म किसके साथ स्थापित करने जा रहा है, स्विट्जरलैंड के साथ में, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी, यानी कौन सी राज्य सरकार है जो सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना विस्तार करेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर देगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण लखनऊ में किया गया, ये भी अच्छा पॉइंट है। फिर देखिए कानपुर जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। इसके बाद फिर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेती सुरक्षा योजना लागू की गई, अभी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एथलीट किशोरी जैना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, यानी भारतीय एथलीट में किशोर जैना ने श्रीलंका के राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक, ठीक है। आगे देखते हैं आगे आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बचा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे सेमी कौन इंडिया का उद्घाटन किया है, तो कौन सी जगह किया गया है, गुजरात में किया गया है ये, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे सेम कौन इंडिया का उद्घाटन किया है, किया गया गुजरात में, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए रखा जा रहा है जिसका आपको आंसर बताना है, हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, इसका आंसर आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, क्योंकि डेली आपके लिए करंट अफेयर के वीडियो हम ला रहे हैं, और जीके से स्टेट की जीके से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में भी हम आपके लिए वीडियो जरूर आते रहते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दे, और आपका धन्यवाद।